विजय त्रिवेदी यूट्यूब चैनल बंद कर दिए जाते हैं, वेबसाइट बंद कर दी जाती हैं। जो अभी अनुराग कह रहे थे, लोगों की पहचान तो 2 मिनट का काम होता है कि कौन ट्रोल कर रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। यहां क्यों नहीं हो रही? ये किसकी शय है? कौन अभेदान दे रहा है? कौन बचा रहा है इनको, इन चिंटुओं को, इन डिजिटल आतंकियों को? संदीप जी, इसीलिए मैंने उस समय भी यही सवाल किया था कि सवाल सोफिया के साथ खड़े होने का नहीं है। सवाल यह है कि विजय शाह या ऐसे जो लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, चिंटू कहें, पिंटू कहें, जो कहें, उनके साथ कौन खड़ा है। असली बात वो है ना, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी ताकत खड़ी हुई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। और ये भरोसा शायद उनको भी है कि कुछ नहीं होने वाला। हाँ, उनको पता है, ये भरोसा उनको है, क्योंकि जब तक उस पर भरोसा खत्म नहीं होगा, यदि उनको ये डर लगता कि भाई ऐसी बात बोलने से कोई नुकसान हो जाएगा उनका, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। हिमांशी की बात जिस तरह से है, उसको तकलीफ होती है बार बार उस बात का जिक्र करने के लिए। और मुझे विक्रम मिश्री के लिए भी जो परिवार के साथ जिस तरह की बातचीत की गई, ट्रोल किया गया, उसको एक एजेंडा है ना, साफ दिख रहा है भाई। और सोफिया कुरैशी को क्यों आपने जी निशाना साधा? साथ में विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी थी। हाँ। उन पर कुछ नहीं बोला। और क्या बोल रहे हैं कि जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उनकी बहन भेज दी। हाँ। उनकी मतलब हमारी बहन है। दे मस्ट बी आउट ऑफ देयर माइंड। और यही हिमांशी के साथ किया। हिमांशी की भाई जेएनयू में, नहीं, आप कह रहे हैं वो आउट ऑफ माइंड है, आप कहते हैं आउट ऑफ माइंड है। मुझे लगता है कि उनके माइंड में ही ये है, दिमाग में ही ये गोबर भरा हुआ है, दिमाग में ही ये है। आप उसे आउट ऑफ माइंड कह रहे हैं, मुझे लगता है दिमाग में। विक्रम मिश्री को भी क्या इसलिए टारगेट किया कि वो कश्मीरी हैं, इसलिए और बेटी तक चले गए। लेकिन मुझे हैरानी है कि ये कश्मीरी और मुसलमान, ये पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं ना ये लोग जी, और उस पर देशभक्ति का तमगा है। ये राष्ट्रवादी है, ये राष्ट्रवाद हो रहा है। तो इस पर अब क्या बोला जाए कि किस तरह से, और एक के बाद एक नहीं, ऐसा राष्ट्रवाद चाहिए क्या? नो, वी नीड टू नेम एंड शेम देम। ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये राष्ट्रवाद नहीं है। और इस पर तुरंत मैं कह रहा हूं, हाई कोर्ट का संज्ञान लेना ही अपने आप में गंभीर मसला नहीं लिया जा रहा है। ये बात आपको ताज्जुब नहीं लग रहा है? बिल्कुल। और कल 10:30 बजे सुनवाई है, फिर से 6 बजे की आज टाइमलाइन थी। डीजीपी को ये आदेश दिए गए। राजनीतिक ताकत और भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार वहां पर गिरने की चिंता नहीं है, कोई कमजोर सरकार नहीं है, मजबूत सरकार है। एक मंत्री का इस्तीफा हो, ये सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। जो मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर कोई कार्रवाई करते तो आज इतनी सारी बात ही नहीं होती। लेकिन उस पर सब चुप्पी कर रहे हुए हैं। और मैं कह रहा हूँ ये बहुत गंभीर मसला है कि हाई कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया है। क्रोनोलॉजी, वही मैं ये शब्द क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी समझिए ना। हिमांशी के मामले में उन ट्रोलर्स को कुछ किया गया क्या? नहीं किया। उनकी पहचान है, उनकी शिनाख्त है, वो किससे जुड़े हुए हैं। फिर विक्रम मिश्री, उनकी बेटी, अब कर्नल सोफिया कुरैशी। तो ये थमने का नाम नहीं ले रहा है ये सिलसिला। वो थमने का सिलसिला इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप कोई कार्रवाई किसी पर नहीं कर रहे। अगर पहले कदम पर ही कार्रवाई हो जाती, पहले कदम पर ही, या मैं कह रहा हूँ इतना सख्त एक जुबान में मैसेज भी दिया जाता ना शुरू में, तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। ये मैसेज क्यों नहीं दिया जा रहा? और राष्ट्रवाद की यही परिभाषा है क्या जो गढ़ी जा रही है? ये हमारा राष्ट्रवाद है क्या डॉली? संदीप जी, पहली बात तो जिस दिन कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह जी ने एक साथ बैठकर पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा संदेश देना था। जो लड़ाई पाकिस्तान हमारे देश में छेड़ना चाह रहा था, ये एक इतना बड़ा संदेश उनको गया था कि कुछ भी कर लो, आप इस देश को बांट नहीं सकते। सभी लोग, पूरा 140 करोड़ की जनता इकट्ठे आई और उन्होंने सरकार का साथ दिया। अपनी सेना के शौर्य पर हम सबको, वो हमारा मान है, हमारा अभिमान है, हमारी सेना हमारा गौरव है। और कर्नल सोफिया, जिनके परिवार का 1857 की लड़ाई से, रानी लक्ष्मीबाई के साथ स्वतंत्रता संग्राम की वो लड़ाई, उसके बाद उनके दादा परदादा, उनके पिता जिस तरीके से 71 की लड़ाई में, अरे आप किस परिवार के बारे में बोल रहे हैं? आपका क्या इतिहास है? आप इस लायक भी हैं कि आप हमारे देश की बेटियों के बारे में बात कर पाए? मुझे लगता है भाजपा का एक नेता ये सारे मानक खो चुका है। कुंवर लगाता है अपने नाम के आगे। वो कह रहा है कि जोश में होश खो बैठा था मैं, तो जोश में कई बात के लिए माफी मांगता। ऐसा जोश आ गया संदीप जी, जोश में ये दिमागी मवाद बाहर आ गई। संदीप जी,
संदीप जी, मेरी एक दो चीजें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ यहाँ टीवी पर। आप मुझे बताइए, बृजभूषण शरण सिंह इसी पार्टी के नेता है ना? देश की महिला पहलवानों के खिलाफ क्या हुआ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, आप मुझे बताइए। गौरी लंकेश, आपको याद होगा कि उनको गाली देने वाले, उनका मारने वाले बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। यही हिमांशी नरवाल के केस में है। आप बताइए, लगातार अभी हम दूसरी पार्टी के प्रवक्ता हैं विपक्ष में बैठे हुए, आप अगर हम कोई बात बोल देते हैं बेटियों के सम्मान में, आप हमारे सोशल मीडिया पर देखिए किस तरीके के मेरे खुद के एक डिबेट के नीचे अभी कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ते पहले नीचे इस तरीके के भद्दे कमेंट है। तो किसी भी बेटी को बख्शा नहीं जा रहा। हमारे देश की सेना में बैठी हुई बेटियां हो, चाहे पत्रकार जो सवाल उठा रही हो, एक कवित्री जिसने सवाल उठाया उस पर एक एफआईआर हो सकती है एक दिन के अंदर, लेकिन ऐसे विजय, मैं तो इसका नाम भी नहीं लेना चाहती, भद्दे आदमी का, इस आदमी के ऊपर एफआईआर में देखिए आपको भारतीय जनता पार्टी के ना जाने कौन से वो लोग हैं जो इसको संरक्षण दे रहे हैं, जो इसके ऊपर एफआईआर नहीं होने दे रहे, जिसके ऊपर, जिनका हाथ इसके ऊपर तो कहीं ना कहीं कोई शय तो है, कोई संरक्षण नहीं, जो आप बात कर रही हैं इसे मानने में कोई ना कोई शय तो है। ये शय कब तक चलेगी? और ये डिजिटल आतंकवादियों पर क्या वक्त नहीं आ गया? वही मैं बात कहूंगा वाजपेयी साहब की, बर्दाश्त की एक हद होती है, अब इन डिजिटल आतंकवादियों पर नकेल कसने का वक्त आ गया है ना विजय? बिल्कुल ना, मेरे ख्याल से उससे जल्दी आ गया था, पहले आ गया था, लेकिन अब तो फिर वही बात है, बर्दाश्त की एक हद होती है, वहां पर आकर हम रुकते हैं वाजपेयी जी के साथ। वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के भी, मतलब देश के भी सम्मानीय नेता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो नेता हैं, तो कम से कम वहीं पर पहुंच जाए कि अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, इससे ज्यादा नहीं सहा जाएगा। और कर्नल सोफिया, हमारी बहन बेटी, धर्म के नाम पर किसी बेटी का, किसी बहन का अपमान अगर आप करेंगे तो हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। ये नजीर, ये संदेश, ये नैरेटिव, ये ऑप्टिक्स हमें पेश करनी होगी, देश में ही नहीं पूरी दुनिया को। क्या हम करेंगे? ये सोचिए इस बारे में। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।